हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं धीरज मिश्रा और आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग नरेशन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करें, इस बारे में चर्चा होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि पार्ट 1 है। इसके बाद क्योंकि नरेशन थोड़ा सा लंबा है, इसलिए आज इसमें हम लोग केवल एक पार्ट की चर्चा करेंगे। बाकी के और जो भी चीज़ें हैं इसमें नरेशन में, वो अगले पार्ट में हम लोग लेकर आएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जब भी हम अगला पार्ट दें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए, नरेशन का मतलब होता है कोई स्टेटमेंट या स्पीच। तो जो ये स्टेटमेंट या स्पीच है, दो तरीके की हो सकती है। ये डायरेक्ट हो सकती है या इनडायरेक्ट हो सकती है। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? स्पीकर ने जो कुछ भी बोला है, जो कुछ भी कहा है, उसको एज इट इज़ वैसे ही लिख देना, वैसे ही रख देना, वो क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ही सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड। अब यहाँ पे ही कौन हो गया? स्पीकर, वही बोल रहा है और ही ने मुझसे क्या कहा कि यू आर माई फ्रेंड। तो अब ही के जो वर्ड्स थे, यू आर माई फ्रेंड, जो उसने कहा उसको यहाँ पे वैसे ही लिख दिया गया एज इट इज़। उसके एक्चुअल वर्ड्स को, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को वैसे ही लिख दिया गया इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो ये क्या हो गया? आपका डायरेक्ट स्पीच। क्लियर हुआ? तो वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों लिख देना या कहना, वही क्या है? डायरेक्ट स्पीच। अब इस डायरेक्ट स्पीच में देखिए, एक पार्ट तो इधर है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ये वाला। जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पार्ट है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर ये पार्ट दिया है इसे बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि बार बार इसका यूज किया जाएगा, तो इसलिए इसको याद रखिएगा कि रिपोर्टिंग स्पीच किसे बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे बोलते हैं। और जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है, जो मेन वर्ब है, ये सेड, रिपोर्टिंग स्पीच का जो मेन वर्ब है उसी को बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये तीनों चीज़ें आप याद रखिएगा। रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है। ये जरूरी नहीं कि शुरुआत में आए, ये बाद में भी आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पार्ट है बीच में आ जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जितना भी है, चाहे जहाँ आए, चाहे पहले आए, बाद में आए, बीच में आए, कहीं भी आए, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जितना दिया है वह आपका क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जितना दिया है वो क्या हो गया? रिपोर्टिंग स्पीच। और जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है उसे क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा, बार बार इसका यूज किया जाएगा ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आगे बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? अब हमने जैसा बताया कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों लिख देना, जैसे उसने कहा है, जो वर्ड्स कहे हैं उसको वैसे ही सेम टू सेम लिख देना एज इट इज। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? कि वक्ता के कथन को अपने शब्दों में कहना, बात वही कही जाएगी, सेंस नहीं बदलेगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अर्थ नहीं बदलना है, मीनिंग वही निकलनी चाहिए। सिर्फ क्या करना है आपको? उसको अपने शब्दों में कह देना है। वर्ड्स जो लिखे जाएंगे वो वही वर्ड्स नहीं होंगे जो स्पीकर ने बोले हैं, उसको अपने शब्दों में लिखना है। बात वही कहनी है लेकिन उसे अपने शब्दों में कहनी है। जैसे एग्जांपल देखिए, ही सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड। तो यहाँ पे ही सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड, इसको स्पीकर जो ही है उसने जो बात कही उसको वैसे ही लिख दिया गया, कोई चेंजिंग नहीं की गई, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। दूसरे में देखिए, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज हिज फ्रेंड। ये अब अपने शब्दों में कही जा रही, बात वही कही जा रही है लेकिन इसको अपने शब्दों में कह दी गई, तो इसलिए क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने बताया था कि ये वाला जो पार्ट है
आपका डायरेक्ट स्पीच में ये इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर वाला पार्ट, इसे बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो इस रिपोर्टेड स्पीच में ये जो सेंटेंस आता है, ये सेंटेंस के कई टाइप्स हैं, 5 टाइप्स होते हैं। असर्टिव हो सकता है, इंटरोगेटिव हो सकता है, इम्परेटिव हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी हो सकता है या ऑप्टेटिव हो सकता है। तो सबसे पहले अगर आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो सबसे पहले यही चीज़ देखनी होगी कि रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जो सेंटेंस है वो कौन सा टाइप है, सेंटेंस का कौन सा टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर। देखिए सभी में इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जो सबसे ऊपर लिखा है पहला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव है, दूसरे में नेगेटिव है। तो यानी असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई भी हो सकता है। लास्ट में पहचानने के लिए ध्यान रखिएगा, लास्ट में फुल स्टॉप लगा रहेगा। सब्जेक्ट स्टार्टिंग जो है सब्जेक्ट शुरू में दिया है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा है। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। ध्यान रखिएगा लास्ट में क्या लगा रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। ये 3 टाइप से पूछा जा सकता है। एक जैसा पहला नंबर देखिए इंटरोगेटिव में डू यू लाइक मी, इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं, तो इसलिए इसको यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन बोला जाता है। दूसरा जो दिया है यू लाइक मी डोंट यू, इसमें डोंट यू जो है वो क्वेश्चन टैग है। जनरली आपको देखने में सेंटेंस लग रहा है शुरुआत में कि ये असर्टिव है, लेकिन लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है और ये क्वेश्चन टैग लगने के कारण ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव हो गया। और इंटरोगेटिव का कौन सा टाइप, ये भी बिल्कुल यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल सिमिलर है। तीसरा देखिए वाई डू यू लाइक मी, इसको आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते, इसके लिए आपको एक्सप्लेन करना होगा, बताना होगा। तो इसलिए इसको हम लोग इसमें देखिए शुरुआत में WH यानी इंटरोगेटिव जो वर्ड आते हैं वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, इनमें W और H आता है, इसलिए इसको WH टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस में पूछे जा सकते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में देखिए हेल्प द नीडी और दूसरे में देखिए डोंट मेक अ नॉइज। अब देखिए पहले में पॉजिटिव सेंस है, दूसरे में नेगेटिव है, प्रोहिबिशन है, यानी आपको मना किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे ये दोनों टाइप के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें आपका सब्जेक्ट जो होगा वो हिडन होगा, ध्यान रखिएगा। असर्टिव और इसमें दोनों में देखिए फुल स्टॉप लगा है, असर्टिव में भी फुल स्टॉप लास्ट में लगा है और इसमें भी लगा है, लेकिन अंतर क्या है दोनों में कि असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका बिल्कुल दिखाई दे रहा है, लेकिन इम्परेटिव में सब्जेक्ट आपका दिखाई नहीं देगा, वो हिडन होगा। मेन वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होगी जो कि आपको दिखेगा ट्रांजिटिव वर्ब से, या इंट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकती है। क्लियर, तो वर्ब से स्टार्टिंग होगी, शुरुआत होगी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पहचानने के लिए ध्यान रखिए लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा, जैसा कि लगा हुआ है पहले सेंटेंस में। लास्ट में देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है और शुरुआत किससे होगी, हाउ या व्हाट से। तो हाउ या व्हाट से शुरू हो तो ये मत समझिए कि ये इंट्रोगेटिव है, लास्ट में मार्क देख लीजिए कि अगर मार्क क्वेश्चन मार्क लगा है तो तभी इंट्रोगेटिव होगा, अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। दूसरे में देखिए एक्सक्लेमेटरी वर्ड आया हुआ है लास्ट, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया है, तो ऐसा भी आ सकता है कि कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड दिया हो, तो उससे भी आप पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी है। ऑप्टेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए लास्ट में देखिएगा और शुरुआत में भी देख लीजिए, शुरुआत में मे से शुरू होगा, मे से शुरू होगा, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि मे आपका हिडन होता है। तो ध्यान रखिएगा एक्सक्लेमेटरी में बिल्कुल और ऑप्टेटिव में पहचानना सर, एक्सक्लेमेटरी की शुरुआत हाउ या वर्ड से होगी या तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड से होगी, लेकिन ऑप्टेटिव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ये तो मैंने एक ट्रिक बताई पहचानने की, इसके अलावा आप सेंस देखकर भी सबको पहचान सकते हैं कि सबका सेंस कैसे निकल रहा है, क्या व्यक्त किया जा रहा है, उससे आप सेंटेंसेस को पहचान सकते हैं। तो सबसे पहला और ज़रूरी जो काम है वो कि आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस लिखा है उसको पहचानें। तो इन सभी सेंटेंसेस, जैसे असर्टिव सेंटेंस आएगा तो उसको कैसे इनडायरेक्ट में बदलें,
इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑपरेटिव, या इन सारे सेंटेंसेस को हम लोग बारी बारी से सीखेंगे कि कैसे इनको इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलें। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग केवल असर्टिव सेंटेंस की चर्चा करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, अगर असर्टिव सेंटेंस बनाना आपने सीख लिया, इसको चेंज करना सीख लिया, तो बाकी के जो अदर्स हैं वो बिल्कुल आसान होंगे, उसी पे बेस्ड हैं। तो इसलिए आज असर्टिव सेंटेंस की चर्चा करेंगे। अगले जो पार्ट होंगे इसी नरेशन पे, उसमें हम लोग बाकी अदर्स पे चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में असर्टिव सेंटेंस में देखते हैं कि कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव सेंटेंस को बदलें। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस आया है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है, सभी जो भी कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा जो भी लगा हुआ है सब कुछ आप हटा दीजिए। तो पहला पॉइंट है रिमूव ऑल द कॉमाज, सारे कॉमाज वगैरह सब हटा दीजिए। अब कॉमाज हटाएंगे तो दोनों पार्ट बिल्कुल एक होने लगेंगे, तो उसके बीच में यानी उन दोनों पार्ट के किसके किसके, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, दोनों के बीच में दैट लगाना है आपको। हमने बताया है रिपोर्टिंग स्पीच किसको कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे, इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर वाले पार्ट को रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे। तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में आपको दैट लगाना है। क्लियर। इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब पे आते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब किसकी, रिपोर्टिंग स्पीच जो बाहर दिया है पार्ट, उसकी जो वर्ब होगी उसी को बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग कब करनी है ये भी ध्यान रखिएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी अकेले है, यानी उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तब उसमें चेंजिंग नहीं करनी है। ध्यान रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं करनी है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है तब आपको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देना है। कैसे चेंज करेंगे, से टू अगर दिया है और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है तब से टू को टेल में बदल देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे आई से टू यू, तो अब यहाँ पे से टू की जगह टेल हो जाएगा और यू को वैसे ही लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका, आई टेल यू। क्लियर। तो से टू को किस में बदलना है, टेल में। अगर ये चेंज होता है वर्ब, जैसे सेज टू आता है तो वही टेल की जगह टेल्स हो जाएगा, उसमें भी एस लगा देंगे। अगर से टू की जगह सेड टू आता है तो सेड टू की जगह टोल्ड कर देंगे, पास्ट में कर देंगे। क्लियर। तो इस तरीके से बदलना है। तो ध्यान रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब कब चेंज करेंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आए तभी चेंज करना है। तब कैसे बदलेंगे, से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो चाहे से हो, सेज हो, सेड हो, उसको वैसे ही लिखेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब रिपोर्टिंग स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर वाला पार्ट है उसमें और कोई चेंजिंग नहीं करनी है, ना सब्जेक्ट बदलना है, ना ऑब्जेक्ट बदलना है, कुछ नहीं बदलना है, केवल रिपोर्टिंग वर्ब बदलना है। वो भी कब, जब उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हो। इधर अब कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अब जो भी चेंजिंग करनी है वो रिपोर्टेड स्पीच में करनी है। रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंजिंग करनी है, पहली चेंजिंग करनी है चेंज द प्रोनाउंस, यानी प्रोनाउंस बदलना है। रिपोर्टेड स्पीच में जो भी प्रोनाउंस आएंगे, फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन आता है या सेकंड पर्सन का या थर्ड पर्सन का, ये सारे प्रोनाउंस की लिस्ट हमने वीडियो के अंत में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। एक पूरा टेबल बना के हमने लिखा है कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन में कौन सा प्रोनाउन आता है, थर्ड पर्सन में, तो वो लिखा हुआ है, वहाँ पे देख लीजिएगा। तो फर्स्ट पर्सन में जैसे आई और वी आता है, और आई और वी से रिलेटेड जो भी उसके ऑब्जेक्टिव या पजेसिव या रिफ्लेक्सिव फॉर्म्स है वो सब आते हैं फर्स्ट पर्सन में। इसी प्रकार से सेकंड पर्सन में यू आता है, यू के सारे फॉर्म्स, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे, और इसके सारे फॉर्म्स। तो इस प्रकार से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये 1 2 3 जो लिखा है उसका मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन आता है तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास की जो बाहर वाला सेंटेंस दिया है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। एस फॉर सब्जेक्ट, यहाँ पे ध्यान रखिएगा।
अगर रिपोर्टेड स्पीच में 1 2 3 जो हमने लिखा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन आता है तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास की जो बाहर है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सब्जेक्ट देख लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन आता है तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सेकंड पर्सन यानी यू से रिलेटेड जो भी उसके फॉर्म्स है, तो सेकंड पर्सन का अगर कोई प्रोनाउन आता है तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यही दोनों चेंज करना है। थर्ड पर्सन का अगर कोई प्रोनाउन आता है जैसे ही, सी, इट या दे या इनसे इनके जो भी रिलेटेड फॉर्म्स हैं वो अगर आते हैं तब इनमें एन फॉर नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो चेंजिंग सिर्फ इन्हीं दोनों में होगी, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में। थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं करनी है, उसको एज इट इज जो भी लिखा है प्रोनाउन उसको वैसे ही लिख देना है। क्लियर हो गया प्रोनाउन चेंज करना। फर्स्ट पर्सन का अगर कोई प्रोनाउन आता है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन आता है तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है रिपोर्टिंग स्पीच में, तब उसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन में है तो थर्ड पर्सन में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन में है तो फर्स्ट पर्सन में चेंज करेंगे। लेकिन चेंज करते समय ये ध्यान रखिए कि उसका सेंस क्या निकल रहा है, जो भी सुटेबल सेंस हो उसी अकॉर्डिंग उसको चेंज करिए। क्लियर। इसके बाद टेंस चेंज करना है। किसका टेंस? रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब चेंज करेंगे इसको ध्यान रखिए। अगर ये पहला पॉइंट देखिए, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास के जो बाहर दिया हुआ है या रिपोर्टिंग वर्ब ये प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच किस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तब रिपोर्टेड स्पीच के यानी इन्वर्टेड कॉमास के जो अंदर है उसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ध्यान रखिएगा टेंस कब बदलना है कब नहीं, इसको भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन अगर दूसरा पॉइंट देखिए, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तब आपको चेंजिंग करनी है। तो टेंस कब बदलना है? जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगी। प्रेजेंट या फ्यूचर में है तब टेंस नहीं बदलना है, केवल प्रोनाउन चेंज करना है, टेंस को चेंज नहीं करना है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो अब अगर पास्ट टेंस में दिया है रिपोर्टिंग स्पीच तब कैसे चेंजिंग करेंगे उसको देखते हैं। ये देखिए डायरेक्ट स्पीच दिया है, इनडायरेक्ट स्पीच दिया है। तो अगर पास्ट टेंस में दिया है रिपोर्टिंग स्पीच तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टेंस है, डायरेक्ट स्पीच में हमने सारे लिखा हुआ है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इस प्रकार से जैसे लिखा गया है उसमें चेंज करेंगे। जैसे अगर डायरेक्ट स्पीच में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यानी चारों फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी चारों जो प्रेजेंट के हैं इनको चारों को पास्ट के चारों में चेंज कर देंगे। ये बेस्ड है आपका सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के सिद्धांत पर, जिसका वीडियो मैंने डाला हुआ है। अगर आपको क्लियर ना हो तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद पांचवा जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर दिया है डायरेक्ट स्पीच में तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर दिया है तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। फ्यूचर टेंस में कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब होगी या जो मॉडल्स होंगे विल या शैल उसको वुड या शुड में बदल देना है बस। इसके अलावा इज एम आर अगर आता है तो वॉज वर्क कर देना है, वॉज वर है तो हैड बीन, हैज़ हैव को हैड में, हैड टू को हैड टू, ध्यान रखिएगा हैड टू को हैड टू में,
कैन को कुड में, मे को माइट में। और मस्ट के लिए ध्यान रखिएगा, मस्ट में चेंजिंग तभी करेंगे जब वो किसी नैतिक कर्तव्य, जिम्मेदारी या सिद्धांत की बात न करता हो। अगर नैतिक कर्तव्य, जिम्मेदारी या सिद्धांत शो करेगा तब मस्ट में चेंजिंग नहीं होगी। मस्ट में तभी चेंजिंग होगी जब इससे कोई नैतिक कर्तव्य, जिम्मेदारी या सिद्धांत की बात न की जाती हो, तभी इसको हैड टू में चेंज करेंगे। क्लियर? तो ये बात याद रखिएगा कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो इस प्रकार से उसको चेंज करेंगे। इसके अलावा तीसरा पॉइंट, आपको क्या चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच में? इसके अलावा रिपोर्टेड स्पीच में निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। हालांकि इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, तो जो भी एक्सेप्शंस है हम उसको आगे आने वाले वीडियोज़ में बताएंगे। अभी आप याद रखिए, ये जानिए कि जो निकटता प्रकट करने वाले शब्द हैं उनको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। जैसे हमने पूरी लिस्ट दी है, दिस को दैट में, दीज को दोज में, हियर को देयर में, नाउ को देन में, दस को सो में, हेंस को देंस में, हिदर को दिदर में, टुडे को दैट डे, टुनाइट को दैट नाइट, दिस डे या नाइट को दिस दैट डे या नाइट, टुमारो को द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे, द ऑन द मॉरो। तो इस प्रकार से जो लिस्ट दी गई है पूरा आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, तो इस प्रकार से चेंज की जाएगी। इसके अलावा इतनी चेंजिंग तो आपको करनी है। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी नोटेड कॉमाज के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए, यानी सार्वभौमिक सत्य, कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो, ऐतिहासिक घटना, कोई हैबिचुअल फैक्ट हो, आदत सूचक तथ्य, या कोई प्रोवर्ब हो, कहावत, या कोई इडियम हो, मुहावरा, या कोई कोटेशन हो, किसी विद्वान का कोई कथन हो, तो अगर इनमें से कोई भी आए रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत, तब रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई भी अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आती है तब रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। जैसे लिखा है उसको वैसे एज इट इज़, पूरा वैसे सेम टू सेम उतार देना है। क्लियर? तो अभी तक हमने क्या बताया? सबसे पहला काम क्या करना है, ये देखना है कि इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर कौन सा सेंटेंस है। अगर इन्वर्टेड कॉमाज के अंतर्गत असर्टिव सेंटेंस है तब उसको कैसे बदलेंगे? सबसे पहला काम, सभी कॉमाज हटा देंगे और रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट का यूज करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब यानी रिपोर्टिंग वर्ब, उसमें चेंजिंग करेंगे केवल तभी जब उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करनी है। तो ऑब्जेक्ट दिया है अगर, तब सेड टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में बदल देना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद उधर और कोई चेंजिंग नहीं करनी है, ना सब्जेक्ट में ना ऑब्जेक्ट में। अब रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जो दिया है उसमें चेंजिंग करनी है। उसमें जो भी प्रोनाउंस दिए हैं उनको चेंज कर लेना है। प्रोनाउंस को फर्स्ट पर्सन का अगर प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं करनी है। इसके अलावा टेंस कब बदलना है? अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। केवल तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेंगे जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो। पास्ट टेंस में होगी तो उसको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदल दिया जाएगा। इसके बाद अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच में निकटता प्रकट करने वाला शब्द आता है तो उसको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल दिया जाएगा। क्लियर? लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटेबल है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, हिस्टोरिकल इवेंट हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, प्रोवर्ब हो, इडियम हो, कोटेशन हो, तब उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे पहला लिखा है, ही सेज टू मी यू आर अ गुड बॉय। ये डायरेक्ट स्पीच में है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलना है इसको ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, ही सेज टू मी, ये है आपका रिपोर्टिंग स्पीच। अब इस रिपोर्टिंग स्पीच में केवल एक ही चीज़ आपको चेंज करनी है, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो सेज टू लिखा है। क्यों चेंज करनी है? क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है।
अगर ऑब्जेक्ट ना आया होता तो ये भी चेंज न की जाती, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी दिया रहता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट आपको ढूंढना है कहाँ पे दिया है। तो ऑब्जेक्ट अगर दिया है तब इसको चेंज कर लेंगे। तो सेज टू का क्या हो गया, टेल्स। बाकी की चीज़ें नहीं चेंज होगी, वैसे ही रहेंगी। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ने के लिए दैट का यूज कर लिया गया, ज्वाइनिंग वर्ड दैट हमने लगा दिया। इसके बाद ये जो लिखा है आपका यू आर ए गुड बॉय, ये असर्टिव सेंटेंस है, तो सारे रूल्स वही लग रहे हैं अभी। तो अब यू क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को किसके अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मी के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन जिस फॉर्म में आया है उसी फॉर्म में उसको लिखना है। तो मी का अब यहाँ पे यू सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म लिखा जाएगा, आई हो गया यहाँ पे। इसके बाद अब चूंकि ये वाला सेंटेंस देखिए, ही सेज टू मी, ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए यू आर अ गुड बॉय, ये रिपोर्टेड स्पीच जो है इसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी, टेंस वही रहेगा, सिर्फ क्या करेंगे, प्रोनाउन चेंज कर देंगे। प्रोनाउन चेंज कर लिया गया, यू को आई कर दिया गया, बाकी चीज़ें वैसे लिख दी गई, आई के अकॉर्डिंग एम कर दिया गया। क्लियर हो गया पहला। इसके बाद दूसरा देखिए, ही सेड टू मी आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। अब यहाँ पे सेड टू देखिए, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है तो सेड टू को चेंज कर लीजिए, क्या हो गया, टोल्ड हो गया। तो ही टोल्ड मी। अब यहाँ पे कंजंक्शन हमने दैट लगा दिया। इसके बाद आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो इसलिए आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट यानी ही के अकॉर्डिंग। तो आई की जगह क्या हो गया, ही हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो दिया है रिपोर्टिंग स्पीच आपका, ये क्या लिखा है, ही सेड टू मी, पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट टेंस में है, इसलिए अब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी चेंजिंग हो जाएगी। पहले में चेंजिंग क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में दिया था, प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तब चेंजिंग नहीं होगी। अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपका पास्ट टेंस में है तब इसके टेंस में चेंजिंग हो जाएगी। तो इसलिए आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, ये जो पास्ट इंडेफिनिट है, अब इसको किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में। तो अब परफेक्ट में बदल दिया गया, वेंट की जगह हैड गॉन हो गया, ही हैड गॉन टू स्कूल। और यस्टरडे, यस्टरडे की जगह क्या लिख दिया गया, द प्रीवियस डे। तो ये पूरा चेंज कर दिया गया। तीसरे में देखिए, आई सेड ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे देखिए, आई सेड, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो जब ऑब्जेक्ट न दिया हो तब उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, आई सेड जो जैसे लिखा था वैसे ही लिख दिया गया। इसके बाद कंजंक्शन हमने लिख दिया दैट। अब ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही यहाँ पे क्या है, कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रहेगा तब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा तब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन रहेगा तब उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो ही में कोई चेंजिंग नहीं, उसको वैसे ही लिख दिया गया। अब इधर देखिए, आई सेड जो है ये पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसलिए ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट जो ये सेंटेंस लिखा है रिपोर्टेड स्पीच का, इसका टेंस बदल दिया जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो इसलिए बदल देंगे। तो इज एम आर की जगह क्या होता है, वॉज वर, तो इस यहाँ पे है तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो गया, ही के अकॉर्डिंग वॉज लग गया। ये क्लियर हो गया। इसके बाद अगला देखिए, ही विल से टू मी आई डोंट नो यू। अब यहाँ पे ये वाला सेंटेंस देखिए, से टू, इसके बाद मी आया है, ऑब्जेक्ट आया है, तो से टू को किस पे बदल दिया गया, टेल में। बाकी चीज़ों में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ज्वाइनिंग वर्ड लिख दिया गया दैट। आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी ही के अकॉर्डिंग, तो आई की जगह ही हो गया। अब यहाँ पे टेंस देखिए, इसका टेंस ही विल से टू मी, इसका टेंस किस में है, फ्यूचर में है, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो वही रहा। तो ही के अकॉर्डिंग डोंट की जगह डजंट हो गया, डू नॉट था वो डज नॉट हो गया, बाकी चीज़ें वैसे ही हैं। यू है यहाँ पे, यू क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया गया, यू की जगह क्या हो गया, मी। क्लियर हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब द टीचर सेड लिखा है यहाँ पे, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है,
इसलिए इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। और यहाँ पे ज्वाइनिंग वर्ड दैट हमने लगा दिया, तो सेट के बाद कोई चेंजिंग नहीं हुई, दैट लगा दिया ज्वाइनिंग वर्ड। अब यहाँ पे देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है। जो सूर्य होता है ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या है, सभी लोग जानते हैं कि सूर्य पूरब में निकलता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसलिए ये जो है द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की जाएगी। हमने बताया है कि यूनिवर्सल ट्रुथ हो, हिस्टोरिकल इवेंट हो, या कोई प्रोवर्ब हो, या हैबिचुअल फैक्ट हो, इडियम हो, कोटेशन हो, तब इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। तो क्लियर हो गया ये सारे। आप और भी एक्सरसाइज करिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, उसका जो भी समाधान होगा वो आपको दिया जाएगा। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ये आपको जो प्रोनाउंस हैं उनकी लिस्ट है। पर्सन, फर्स्ट पर्सन में कौन से प्रोनाउन आते हैं, उनका क्या फॉर्म होता है, ऑब्जेक्टिव में, पजेसिव में, रिफ्लेक्सिव में, सभी प्रोनाउंस दिए गए हैं, उनके फॉर्म्स दिए गए हैं। तो प्रोनाउन की हेल्प आपको यहाँ से मिल सकती है, इस टेबल से मिल सकती है। क्लियर। तो आज का ये वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे के जो सेंटेंसेज हैं, इंट्रोगेटिव और बाकी के और जो है, उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। थैंक यू।